तो आज हम पढ़ने वाले हैं बक्सर जिला के बारे में। तो बक्सर का मुख्यालय क्या है? बक्सर है। गठन की बात करें तो 17 मार्च 1951 गठन हुआ था। कैसे गठन हुआ था आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि पहले कौन सा शाहाबाद एक ज़िला हुआ करता था, उसको 1991 और 1992 में क्या डिवाइड करा गया। 1991 में बक्सर बना दिया गया और उसी को तोड़ के बना दिया गया भोजपुर, यानी कि बक्सर और भोजपुर जो है दोनों को तोड़कर बनाया गया है। किससे? शाहाबाद को तोड़कर। क्लियर है? तो ये थोड़ा सा हिस्ट्री थोड़ा सा याद रखना, बाकी अब सिंपली याद रखो कि इसका गठन कब हुआ था। तो 17 मार्च 1991 को इसका गठन हुआ था बक्सर का। क्लियर है? क्षेत्रफल काफ़ी कम है, 1624 वर्ग किलोमीटर, यानी कि ओनली 1624, यानी कि 1500 मान के चलो एवरेज 1500 वर्ग किलोमीटर यहाँ का क्षेत्रफल है। जनसंख्या की बात करते हैं तो काफ़ी कम है, 17,06,352। 17 लाख यहाँ का टोटल पॉपुलेशन है। जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो 1002 है। इसका मतलब क्या होता है कि एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के अंदर कितने लोग रह रहे हैं? तो 1002 लोग रह रहे हैं। एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के अंदर कितने लोग? 1002 लोग। इसी को बोलते हैं जनसंख्या घनत्व। क्लियर है? अब बात करते हैं कुल साक्षरता, कितने लोग यहाँ के शिक्षित हैं? तो 70.1%, 70.14%, यानी कि 70% जो यहाँ के लोग हैं वो शिक्षित हैं। ओनली 30% जो लोग हैं वो अशिक्षित हैं, जबकि 70% क्या है? शिक्षित है। अभी बात करते हैं पुरुषों में कितना साक्षरता है। तो 80% वहाँ के पुरुष, 18.72%, यानी लगभग 81% जो पुरुष हैं वहाँ के वो शिक्षित हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर वही बात करते हैं महिलाओं की साक्षरता की तो 58.63%, ओनली 59%, ये इंप्रूव करना चाहिए। 59% महिलाएं वहाँ के यहाँ शिक्षित हैं, 59% है कि नहीं? इसको इंप्रूव करके तो 70% प्लस रखना चाहिए, है कि नहीं? अब देखते हैं लिंगानुपात की बात है। 922 लिंगानुपात है। 922, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या है? तो 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या ओनली 922, यानी कि 1000 पुरुष हैं उसके बराबर में कितने? 922 महिलाएं हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि महिलाओं की संख्या क्या है? कम है, जो इंप्रूव करना चाहिए। 922 नहीं, बल्कि कितना? 1000 प्लस होना चाहिए, है कि नहीं? अब बात करते हैं अनुमंडल की। तो यहाँ पे अनुमंडल कितने हैं? 2 अनुमंडल है। कौन कौन अनुमंडल है? तो सबको पता होगा जो बक्सर से है, तो बक्सर और डुमराव, बक्सर और डुमराव 2 अनुमंडल है। क्लियर है? अब बात करते हैं प्रखंड। तो बक्सर जिला के कितने प्रखंड है? बक्सर जिला में कुल 11 प्रखंड है। कौन कौन प्रखंड है भाई? तो ध्यान से देखिएगा, बक्सर, इटाढ़ी, सिमरी, ब्रह्मापुर, डुमराव, नावानगर, चक्की, चौगाई, केसठ, चौसा और राजपुर। क्लियर है? फिर से पढ़ दे रहा हूँ, बक्सर, इटाढ़ी, सिमरी, ब्रह्मापुर, डुमराव, नावानगर, चक्की, चौगाई, केसठ, चौसा और राजपुर। कुल 11 प्रखंड ये है। अब बात करते हैं ग्राम पंचायत की। कितने यहाँ पे पंचायत है? तो 142 पंचायत आपको मिल जाएंगे, 142 ग्राम पंचायत यहाँ मिल जाएगा। गाँव की संख्या की बात करते हैं तो कुल यहाँ पे कितने गाँव हैं? तो 1134, यानी कि 1134 गांव आपको मिल जाएंगे बक्सर जिला के अंदर। वही बात करते हैं लोकसभा क्षेत्र की। तो लोकसभा क्षेत्र सिर्फ बक्सर में है। उससे पहले हम पढ़ लेते हैं एसटीडी कोड क्या है बक्सर का। तो बक्सर का एसटीडी कोड क्या है? 06183, 06183 ये है बक्सर का एसटीडी कोड। और वही पढ़ रहे थे हम लोग क्या? लोकसभा क्षेत्र। लोकसभा क्षेत्र सिर्फ एक है, बक्सर। अब बात करते हैं विधानसभा क्षेत्र, कुल 4 विधानसभा क्षेत्र। कौन कौन से हैं? ध्यान दीजिएगा, बक्सर, ब्रह्मपुर, राजपुर और डुमराव। 4 विधानसभा क्षेत्र का नाम क्या क्या है? बक्सर, ब्रह्मापुर, राजपुर और डुमराव। अब बात करते हैं अभ्यारण्य। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, जो अगर व्यक्ति जो बच्चे बक्सर से नहीं भी हैं उनको भी ये याद रखना है कि बक्सर पक्षी विहार कहाँ पे है। तो सिंपल आपको बोल देना, नाम में ही छिपा हुआ है कि बक्सर जिला के अंदर है। क्लियर है? यहाँ की प्रमुख मिट्टी क्या है? तो बांगर मिट्टी है। बांगर मिट्टी आपको जनरली ज़्यादा दिखाई देगा। प्रमुख उद्योग की बात करते हैं, डुमराव में आपको सूती धागे का यहाँ पे उद्योग ज़्यादा है। वस्त्र एवं लालटेन उद्योग यहाँ मिल जाएगा। लालटेन अभी भी बनाए जाते हैं, ऐसा नहीं कि लालटेन अब नहीं बनते, अभी भी बनते हैं। कंबल और दरी उद्योग में आपको मिल जाएगा। तंबाकू उद्योग मिल जाएगा। ये सारे उद्योग आपको मिलेंगे बक्सर जिला के अंदर। क्लियर है? पर्यटन स्थल की बात करते हैं, यानी घूमने लायक यहाँ पे कौन कौन सी जगह है। तो आप यहाँ घूमने के लिए आप चौसा का मैदान जा सकते हो। बक्सर में मीर कासिम का किला देख सकते हो। मीर कासिम, हिस्ट्री आपने पढ़ा होगा तो मीर कासिम के बारे में आप जानते होंगे। तो मीर कासिम का किला मिलेगा बक्सर के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ सकते हैं कि मीर कासिम का किला किस जिला के अंदर? तो बक्सर जिला के अंदर। फिर आप जा सकते हो राम रेखा घाट घूम सकते हो। विश्वामित्र का आश्रम देख सकते हो, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये 2 आपको याद रखना है। बक्सर का नौलखा मंदिर है। तो इसमें आपको 2 चीज़ याद रखना है कि मीर कासिम का मकबरा आपसे, सॉरी, मीर कासिम का किला पूछ सकता है आपको, और आपको पूछ सकता है विश्वामित्र का आश्रम किस जिला के अंदर है। तो सिंपल बोलिए बक्सर जिला के अंदर। और बाकी जो बक्सर से व्यक्ति हैं उनको सारे पता होना चाहिए, या जो घूमना चाह रहे हैं कि बक्सर में जाकर हम घूमें तो उनको भी पता होना चाहिए, है कि नहीं? चौसा का मैदान, बक्सर में मीर कासिम का किला और राम रेखा घाट, विश्वामित्र का आश्रम और बक्सर का नौलखा मंदिर, ये सारे घूमने वाले स्थान है। तो ये था आज हमारा बक्सर के बारे में, बक्सर जिला के बारे में। तो जो भी बक्सर जिला से बच्चे हैं अच्छे से इसको ध्यान में रखिएगा, है कि नहीं? तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।